तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शाहनवाज। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीपीआर के बारे में। दोस्तों, सीपीआर क्या होता है, इसका यूज़ कब और कहां किया जाता है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो पर्याप्त होती रहे। सीपीआर क्या है, व्हाट इज़ सीपीआर? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म। सीपीआर मीन्स कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन। दोस्तों, यह एक लाइफ सेविंग टेक्निक है दैट इज़ यूज़फुल इन मैनी इमरजेंसी इन विच समवन ब्रीथिंग और हार्ट बीट स्टॉप्ड। यानी अगर किसी की व्यक्ति की हार्ट बीट या सांस रुक गई है तो वहाँ इसका यूज़ करना होता है। चलिए थोड़ा ब्रीफली बात करते हैं। सीपीआर एक तरह की प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड है। जब किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम या फिर वो सांस नहीं ले पा रहा है और वो बेहोश हो जाए तो सीपीआर से उसकी जान बचाई जा सकती है। बिजली का झटका लगने पर, पानी में डूबने पर और दम घुटने पर सीपीआर से हार्टेड व्यक्ति को आराम पहुंचाया जा सकता है। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने पर तो सबसे पहले और टाइम पर सीपीआर दे दिया जाए तो पेशेंट की जान बचाने की होपनेस बढ़ जाती है। दोस्तों देखिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि फ़र्स्ट एड देने वाले व्यक्ति खुद ना घबराए और पूरी हिम्मत रखे। किसी भी तरह की फ़र्स्ट एड देने से पहले आप एम्बुलेंस को कॉल करें या फिर हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करें कि आप बहुत ही कम समय में हार्ट अटैक के पेशेंट को वहां लेकर पहुंचने वाले हैं। और ये ज़रूर चेक करें कि पेशेंट होश में है या नहीं। उसकी ब्रीथ चेक करें, अगर उसकी सांस चल रही है तो मरीज़ को आराम से बिठाएं और उसको रिलैक्स कराएं। उसके कपड़ों को थोड़ा ढीला कर दें। ये कंफर्म ज़रूर करें कि अगर पेशेंट पहले से ही हार्ट की कोई दवाएं लेता हो तो पहले उसे वही दवा दे दें, वो लेता हो या नहीं। अगर दोस्तों पेशेंट फेंटेड है, बेहोश है, तो उसकी हार्ट बीट भी बंद हो गई है तो सीपीआर टेक्निक अपनाएं। अब बात करते हैं कैसे देते हैं सीपीआर। दोस्तों, हाउ टू डू सीपीआर। सीपीआर टेक्निक करने में सबसे पहले पेशेंट को किसी सॉलिड प्लेस पर लिटा दिया जाता है और फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी नाक और गला चेक करके ये देखें कि उसको सांस लेने में कोई रुकावट तो नहीं है। जीभ अगर पलट गई है तो उसे सही जगह फिंगर के सहारे लाया जाता है। इसमें मेन 2 काम किए जाते हैं। पहला छाती को दबाना, दूसरा मुंह से सांस देना, जिसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। पहली प्रक्रिया में दोस्तों पेशेंट के सीने के बीचों बीच हथेली रखकर पंपिंग करते हुए दबाया जाता है। 1 से 2 बार ऐसा करने से हार्ट बीट फिर से शुरू हो जाती है। पंपिंग करते समय दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखकर उंगलियों से बांध लें और हाथ और कोहनी को सीधा रखें। अगर पंपिंग करने से भी सांस नहीं आती है और हार्ट बीट शुरू नहीं हो रही है तो पंपिंग के साथ मरीज़ को खुद सांस देने की कोशिश की जाती है। ऐसा करने के लिए हथेली से छाती को 1 से 2 इंच दबाएं। ऐसा पर मिनट में 100 बार करें। सीपीआर में दबाव और उसकी सांस का एक खास अनुपात होता है। 30 बार छाती पर दबाव बनाया जाता है और 2 बार सांस दी जाती है। छाती पर दबाव सांस देने का रेशो 32 का होना चाहिए। अपनी सांस देते समय मरीज़ की नाक को 2 उंगलियों से दबाकर मुंह से सांस दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नाक बंद होने पर मुंह से दी गई सांस लंग्स तक जाती है। दोस्तों, सांस देते समय ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एड देने वाला पर्सन लंबी सांस लेकर मरीज़ के मुंह से मुंह चिपकाए और धीरे धीरे सांस छोड़े। ऐसा करने से पेशेंट के लंग्स में एयर फिल हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है कि जब सांस दी जा रही है तो मरीज़ की चेस्ट अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे हो रही है या नहीं, ये जब तक करना है जब तक पेशेंट खुद से सांस ना लेने लगे। दूसरी चीज़, अगर सीपीआर किसी बच्चे को देना हो तो थोड़ा सा चेंज होता है। बच्चों की हड्डियों की पावर थोड़ी कम होती है, इसलिए दबाव का ध्यान रखा जाता है। अगर 1 साल से कम एज के बच्चे को सीपीआर देना हो तो सीपीआर देते वक्त ध्यान रखें 2 या 3 उंगलियों से ही छाती पर दबाव और सांस देने का अनुपात 30-2 ही रखें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त सीपीआर 10 न्यू टेक्निक इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया के ही डॉक्टर के अग्रवाल ने इस तकनीक का आविष्कार भी किया है। इस सीपीआर 10 में ख़ास बात यह है कि मुंह से सांस देने के बजाय सिर्फ उंगलियों के माध्यम से सीपीआर दिया जाता है। इस टेक्निक को
दिल का दौरा पड़ने के पहले 10 मिनट में ही किया जाता है। इस टेक्निक में हाथ से इस तरह छाती पर दबाव बनाया जाता है कि दिल सीने की हड्डियों और रीढ़ की हड्डी के बीच दबे। ये जब तक किया जाता है जब तक पेशेंट हॉस्पिटलाइज ना हो जाए या फिर जिंदा हो जाए या फिर इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन तक पहुंच जाए। CPR कब देना चाहिए? दोस्तों देखिए, अचानक व्यक्ति के गिर जाने पर उसकी सांस और नब्ज देखें। बेहोश होने पर व्यक्ति को होश में लाने की कोशिश करें। अगर वो होश में ना आए तो उसकी सांस और नब्ज देखें। सांस रुक जाना या अनियमित सांस लेने की स्थिति में CPR देने की आवश्यकता होती है। करंट लगने पर उस व्यक्ति को छुएं नहीं, लकड़ी की मदद से उसके आसपास का सामान थोड़ा सा हटाएं। डूबना, ड्रग्स, धुएं के संपर्क में आने, इस कंडीशन में व्यक्ति की नब्ज या सांस की जांच करें, उसे CPR की आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।